एक एवरेज बंदा पाकिस्तान में कितने टाइम फोन यूज करता होगा? दिन में तकरीबन 7 से 8 घंटे। अब अगर हम साल के हिसाब से लगे तो साल में पता नहीं कितने दिन सिर्फ मोबाइल यूज करते हुए गुजार देता है। और लेट्स इमेजिन कि अगर आप 60-70 साल जीते हैं तो उसमें से कितना टाइम आपने सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते हुए गुजार दिया या स्क्रीन पर देखते हुए गुजार दिया। जरा सोचें कि आपने जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ स्क्रीन पर देखते हुए गुजार दिया। और ऐसा क्यों है? आप क्यों इतना टाइम अपने फोन पर गुजार देते हैं? इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, मैं समझाता हूँ। जरा इन सब सोशल मीडिया कंपनीज के बारे में सोचें। ये सब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं किस लिए? नई नई अपडेट्स ला रहे हैं अपने एप्स में, किस लिए? सिर्फ एक चीज के लिए, वो है आपकी अटेंशन। ये कंपनीज अपनी एप्स पर छोटी छोटी डिटेल्स का भी ख्याल रखते हैं। आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है ये कुछ भी रैंडम नहीं होता, ये सब प्लान्ड है। कोई भी वीडियो आपके सामने टिकटॉक पर आ जाए या कोई भी इंस्टाग्राम पर रील आपके सामने आ जाए या यूट्यूब की एग्जांपल ले लें, जो कुछ भी आपके सामने आता है सब कुछ प्लान्ड होता है इस एक चीज के लिए, आपकी अटेंशन। दरअसल आपके और इन कंपनीज के दरमियान एक जंग चल रही है। वो चाहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे गुजारें, तो इसलिए वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं माइक्रो हैबिट मैनिपुलेशन। जब भी आप कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन उसके लिए एक पाथवे बनाता है, और जितना ज्यादा आप वो काम करते रहते हैं वो पाथवे क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता रहता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई भी काम हम बार बार करते हैं तो वो एक किस्म की हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे कि हम लोग सुबह उठकर ब्रश करते हैं या मुंह धोते हैं, या फिर हम में से बहुत से लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी सेकंड नेचर बन चुकी है, क्योंकि हम रोज सुबह उठ के एक ही काम करते हैं और हमारा दिमाग बिना सोचे समझे वो काम हमें करने को कहता है, जैसे कि ब्रश करना, बेशक हमें जरूरत हो या ना हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने थर्ड लास्ट कौन सी वीडियो या रील देखी थी, तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको खुद भी याद नहीं कि आपने कौन सी वीडियो देखी। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप या फिर कोई रील देखना शुरू करते हैं तो वो लोग हमारे दिमाग को टर्न ऑफ कर देते हैं और हमें खुद भी याद नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आपके साथ काफी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई स्पेसिफिक वीडियो या मैसेज देखने के लिए कोई ऐप खोला होगा। इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने कोई एक रील आई होगी, फनी रील कह लें। आपने वो रील खोली और आप रील देखते चले गए, और आपको कुछ टाइम बाद जाके याद आता है कि आपने तो किसी काम के लिए ऐप खोला था, लेकिन अब आप रील देखना स्टार्ट हो गए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग हमारे ब्रेन टर्न ऑफ कर लेते हैं ऑन अ पर्पस। हेलो। हाँ सलान किधर है? मैं यार घर पे हूँ, क्यों खैरियत है? अच्छा ये बता, तू आज रात को आ रहा है ना कॉन्सर्ट पे? नहीं यार, ऐसा करो तुम लोग चले जाओ। मूड बना यार, चलते हैं, शुगल मेला लग जाएगा। अच्छा चल यार, मैं देखूंगा, अभी कंफर्म नहीं बता सकता। तो सही है, पर 6 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है? चल ओके ठीक। बाय। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हैबिट काम कैसे करती है। इसके लिए एक बुक है द पावर ऑफ हैबिट्स। उसमें ऑथर हैबिट लूप के बारे में बताता है कि इसके 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एक क्यू, दूसरा एक रूटीन, और तीसरा रिवॉर्ड। इन तीनों एलिमेंट्स को अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक नोटिफिकेशन आती है इंस्टाग्राम की, वो आपको एक क्यू मिला,
उसने आपको ट्रिगर किया कि आप उस ऐप को खोलें। जब आपने वो ऐप खोला तो आपको दोस्त ने रील भेजी हुई थी, तो जब आपने वो रील देखी, आपने उस पर रिएक्ट किया, उसके बाद आप स्क्रॉल करते चले गए, तो ये एक रूटीन है बन गई आपकी। आप उसको स्क्रॉल करते गए और इससे आपको रिवॉर्ड मिला, जिसे हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन के बारे में अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो वो एक ऐसा हार्मोन है जो हमें अच्छा फील कराता है। जिस भी काम से डोपामीन रिलीज होता है तो वो हम काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि डोपामीन से हमें अच्छा महसूस होता है। इसी तरह आप रील्स देखते रहते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता रहता है, और आप रील्स देखते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। और रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया कि आपका दिमाग क्यू और रिवॉर्ड के दौरान पीक पर होता है, और रूटीन जब आप उस हैबिट को परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी दिमाग की एक्टिविटी बिल्कुल लो होती है, मतलब आपका दिमाग काम सही तरह से नहीं कर रहा होता। इसलिए जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं, जब आप उस हैबिट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता या बहुत कम रखता है। इस वजह से आप वीडियोस देखते चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा ब्रेन एनर्जी सेव कर सके आगे किसी वक्त के लिए। तो जरा डोपामीन पर वापस आ जाते हैं। फर्ज कीजिए आप कोई क्रिकेट या कोई भी गेम आपको अच्छी लगती है, क्रिकेट होगी, फुटबॉल, वो आप खेल रहे हैं, तो उस वक्त आपका डोपामीन ज्यादा रिलीज होगा। और मिसाल के तौर पे अगर आप इन्हीं की वीडियोस देख रहे हैं, मतलब कोई क्रिकेट या फुटबॉल देख रहे हैं, उस वक्त भी उतना ही डोपामीन रिलीज होगा जितना के वक्त उस वक्त होता जब आप वो खेल रहे होते, क्योंकि आपका दिमाग इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और वो उतना ही डोपामीन रिलीज करता है जितना के खेलते वक्त करता, क्योंकि आपका दिमाग असल जिंदगी में जो हो रहा है और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और उतना ही हार्मोन यानी कि डोपामीन रिलीज करता है जो असल में करता। और ये डोपामीन फोकस के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उस वक्त भी आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता रहता है ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस के साथ देख सकें और आपको अच्छा फील हो सके। इसी वजह से जब आप कोई रील या कोई वीडियो देखते हैं तो आपको और देखने का दिल करता है, क्योंकि आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता रहता है और आपको अच्छा महसूस होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही हार्मोन है जो कि ड्रग्स करते हुए बॉडी में रिलीज होता है। मतलब कि अगर कोई बंदा चरसी है और सोशल मीडिया एडिक्ट है तो उन दोनों में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि चरसी को बार बार चरस की तलब होती है, और कोई बंदा सोशल मीडिया या फिर फोन एडिक्ट है उसको बार बार फोन की या सोशल मीडिया की तलब होती है। You know, if the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. The inventors, creators, you know, and it's me, it's Mark, it's the, you know, Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. लेकिन इनमें एक फर्क है कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको डोपामीन हिट्स मिलते रहते हैं। मतलब आपने एक वीडियो देखी, आपको डोपामीन मिला, फिर वीडियो देखी, इस तरह डोपामीन हिट्स आपको मिलते रहते हैं बार बार। Isn't that concerning? और ये सोशल मीडिया एप्स इसी तरीके से डिजाइन की जाती हैं कि आपको डोपामीन ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनकी एप्लीकेशंस पर गुजारें और वो ज्यादा से ज्यादा अमीर हो सके। आप दिन में कितनी दफा मोबाइल फोन उठाते हैं और बहुत दफा आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने फोन क्यों उठाया। मतलब कि ये आपकी एक किस्म की हैबिट और सेकंड नेचर बन चुकी है। आप कहीं भी बैठे हो, आप अपना फोन निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आपने फोन क्यों उठाया, और उसके बाद आप रियलाइज करते हैं कि आप सोशल मीडिया
पर आ गए, पता नहीं कैसे। आपके भी ऐसे काफी दोस्त होंगे जो महफिल में बैठे बैठे अपना फोन उठा लेते होंगे, किसी जरूरी काम के लिए नहीं बल्कि टिकटॉक देखने के लिए। और ये कंपनीज माइक्रो हैबिट मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके, यानी छोटी छोटी डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपको वो चीजें दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं या फिर वो आपको दिखाना चाहते हैं। लोगों से इंटरेक्शन करना हम इंसानों की एक बेसिक नीड है। इसी चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं। जैसे कि फेसबुक पर फ्रेंड्स और लाइक्स और कमेंट्स क्यों आते हैं? लोगों से इंटरेक्शन। और इंस्टाग्राम पर भी यही सीन है, और बाकी चीजों पर भी। स्नैपचैट की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिससे कि लोगों को अपनी स्नैप भेजो, वो भेजेंगे फजूल, ताकि आप लोगों को ये फील हो कि आप लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और माइक्रो हैबिट मैनिपुलेशन में ये चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कोई बंदा टाइप कर रहा हो तो टाइपिंग शो हो जाता है, या फिर फॉलोअर्स हमारे बढ़ते हैं तो हम में से बहुत से लोग तो बार बार ये ऐप खोल कर देखते हैं कि हमारे फॉलोअर्स कितने बढ़ चुके हैं या नहीं बढ़े। जैसे कि ऑटो प्ले का ऑप्शन यूट्यूब पर, कि बंदा एक वीडियो देखता है, जैसे खत्म होती है अगली वीडियो ऑटो प्ले हो जाती है। हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम कुछ और सोचें समझें। पहले जब आप इंस्टाग्राम पर थोड़ा स्क्रॉल करते थे, आपके दोस्तों या फॉलोअर्स की पिक्चर्स वगैरह खत्म हो जाती थी तो लिखा आता था यू आर ऑल कॉट अप, मगर अब नहीं आता, ताकि आपको रियलाइज ही ना हो कि आपने कितना टाइम इंस्टाग्राम पर गुजार दिया है। अब आप जितना मर्जी स्क्रॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। और जैसे आप रील्स को रिफ्रेश करते हैं तो आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप पता नहीं आगे सामने कैसा कंटेंट आएगा, कैसी वीडियोस आएंगी, जो कि आपका डोपामीन बढ़ाता है। अगला जो इनका हथियार है वो है AI एल्गोरिथम। आप जितना टाइम सोशल मीडिया पर गुजारते हैं उतना AI आपके बारे में ज्यादा जानता है। जैसे कि आप किस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं, आपको किस तरह के कपड़े पसंद है, आपको कौन सा खाना पसंद है, आप किस सेलिब्रिटी को ज्यादा पसंद करते हैं, ये सब एल्गोरिथम को पता है। मतलब आपके दोस्तों और आपकी फैमिली से ज्यादा एल्गोरिथम को आपके बारे में ज्यादा पता है, और इसी वजह से आपको वही चीज दिखाई जाती है जो आप देखना चाहते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज खरीदनी है तो आपके सामने उसी चीज के एड्स आना शुरू हो गए होंगे। वो इसलिए क्योंकि एल्गोरिथम को पता है कि आपको क्या चाहिए, उसे पता है कि आपको किस टाइम क्या चाहिए और आपको क्या दिखाना इस टाइम बेहतर रहेगा, आपको कौन से एड्स दिखाने हैं, आप किस चीज का इंटरेस्ट रखते हैं, एल्गोरिथम को ये पता है। और इस तरह भी वो आपकी अटेंशन हासिल करते। अब आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि ये क्यों चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इनके एप्स पर गुजारें? मतलब इन्हें हमारी अटेंशन से क्या लेना देना? लेना देना है वो ये, जितना ज्यादा टाइम हम इनकी एप्स पर गुजारेंगे ये उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। आपने सुना तो होगा कि इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आप उनके लिए एक प्रोडक्ट हैं। वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि इन सब सोशल मीडिया एप्स पर जब आप जाते हैं तो आपको एड्स दिखाए जाते हैं, और उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये कंपनीज पैसा बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एड्स आप देखेंगे ये कंपनीज उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगी। इसीलिए ये कंपनीज चाहती हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनकी एप्लीकेशंस पर गुजारें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाए जाएं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आप प्रोडक्ट हैं, वो आपके जरिए से पैसे कमा रहे हैं। इसमें हमारा क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। तो इतना सब कुछ समझाने के बाद अब फैसला आपका है कि आप अपना फोन की एडिक्शन को कम करना चाहते हैं या फिर खत्म करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसे कि आप अपने फोन्स के तमाम सोशल मीडिया एप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें, सिंपली सेटिंग में जाके। उससे ये होगा कि ब्रेन को क्यों ही नहीं मिलेगा जिससे आप वो एप्लीकेशंस खोलें। और दूसरी टिप ये है कि आप अपने फोन को ग्रे स्केल मोड में कर दें, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। वो सिंपली आप सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में जाके कर सकते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। इसलिए क्योंकि कलर्स भी माइक्रो हैबिट मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फेसबुक का कलर ब्लू क्यों है और इंस्टाग्राम का कलर पिंक और ऑरेंज क्यों है?
इसके पीछे भी बहुत रीजन है, ये सब कुछ ऐसे नहीं है। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दे ताकि आपके दिमाग को डोपामीन ना मिल सके। अगर आपके ब्रेन को डोपामीन नहीं मिलेगा तो आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। और तीसरी और सबसे अच्छी टिप जो मुझे लगती है वो ये है कि जब भी आपको पता लगे कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं माइंडलेसली, तो आप अपने ब्रेन को एक नेगेटिव रिवॉर्ड दें। जिस तरह के एक पॉजिटिव रिवॉर्ड होता है डोपामीन, आप नेगेटिव रिवॉर्ड दें। जैसे कि आप 2 रकात नमाज पढ़ लें जब भी आपको पता चले, या फिर पुशअप्स लगा लें। वो इसलिए कि आपके ब्रेन को ये पता लगेगा कि जब भी मैं ये काम करता हूँ तो मेरे साथ कोई नेगेटिव रिवॉर्ड मिलता है, तो वो हैबिट कम होती रहेगी और खत्म हो जाएगी अगर आप ये काम करते रहेंगे तो। अब फैसला आपके, आप ये छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना चाहते तो कोई मसला नहीं।